अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल बड़े अरसे बाद मैं तुहाडी खिदमत 'ਚ हाज़र होया। कुछ मसरूफियत सी, मैं समझना कि तुसी मेरी उस गैर हाज़री नूं दरगुजर फरमाओगे और मेरे चैनल नूं उस तरह देखते रहोगे, सबसक्राइब करते रहोगे। हुण मैनूं तुसी अपना फेसबुक ते वेख सकोगे, मेरा ऑफिशियल पेज इहो ही है जिथे मैं गुफ्तगू कर रहा, इत्थे इहनूं वेखदे रहना, सबसक्राइब करते रहना और तुसी अपना यूट्यूब ते मैनूं वेखदे रहना। इंशाअल्लाह हुण नवीआं प्रोग्रामां दे नाल असीं तुहाडी खिदमत 'ਚ हाज़र हुंदे रहांगे। मेरे सज्जनों, बेलियो, भैनों, भराओ, देखते रहना, सबसक्राइब कर देना। मैं तुहाडा अपना सरदार कमाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसीं वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिस फनकार नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहा, उन्हां दे फिल्म इंडस्ट्री ते म्यूजिक इंडस्ट्री ते बहुत एहसानात ने। इस तरह के वो वालिद साहब वालों भी फनकार ने और वालदा साहब वालों भी फनकार है और तुहाडे दिलां 'ਚ वसदे ने। तुसीं उन्हां नूं मुख्तलिफ शोज़ 'ਚ मुख्तलिफ टैलीविजन के ड्रामे देखते रहते हो। अज मैं तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात करवावांगा, फिर उन्हां दे कोई खानवादे के बारे च उन्हां नाल कोई सवालात करांगा। आओ तुहाडी मुलाकात करवाने आ असद अली कैफी नाल। अस्सलाम वालेकुम जी असद अली कैफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अरसे बाद मुझे किसी ने असद अली कैफी पूरा नाम मेरा लिया, वरना असद कैफी कहते हैं, कोई कैफी कह देता है, कोई सिर्फ असद कहता है। नहीं, तुसीं उन्हां खुशनसीबां 'चों कि जिन्हां ने अपने वालिद का नाम जिंदा रखा होया है। तुहाडा नाम तो असद अली है और वालिद साहब का नाम कैफी है। जो तुहानूं कोई कैफी कह के पुकारदा तो मैनूं बड़ा सुख मिलता, मैनूं बड़ी ठंड पैंदी है कि अच्छी औलाद होवे, नेक औलाद होवे, माँ प्यो का नाम रोशन करने वाली होवे ते बड़ी खुशी वाली गल है कि तुहानूं कैफी साहब के नाम तो पुकारिया जांदा। ते कैफी साहब तो साडे पाकिस्तान के वो डायरैक्टर, मतलब गोल्डन डायरैक्टर जिन्होंने कहा जाएगा, और वो हिस्ट्री भी साबित करेगी, वक्त भी साबित करेगा और उनकी फिल्मां साडे कोल अज तक पईयां ने। मैं सवाल ये करना चाहांगा कि खानवादा माशाअल्लाह ताया जी तुहाडे अनैसन पट्टी साहब, वालिद साहब, कैफी साहब, हाँ जी, अगों तुहाडा खानवादा माशाअल्लाह टीवी इंडस्ट्री भी छाया हुआ है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तुहाडे कज़न भी, अगों कज़नां दे बच्चे भी, कज़नों के बच्चे भी आ ते क्या तुसीं समझदे हो कि तुसीं उस मकाम तक नहीं पहुंच सके जिहड़ा मकाम तुहाडा होना चाहिए सी? सरदार भाई, बात यह है कि आपको पता है कि दो तरह की मेहनत है। एक मेहनत होती है कि इंसान को पता है यार मेरा किचन भी चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, बहुत इजी हूँ। सुबह मैंने अपनी गाड़ी में निकलना, पेट्रोल फुल है और मैंने एक जगह पर जाके शूटिंग है मेरी और मैंने काम करना। एक मेहनत है कि यार आपने बिल भी खुद देना है, आपने किराया भी खुद देना है, तो घर भी खुद चलाना है और जाके अपने काम भी करना है। मेरी जो मेहनत है वो सेकंड वाली जो है ना, वो आफ्टर अम्मी और अब्बू की डेथ के बाद ना, वो वाली मेहनत ज़रा ज़्यादा हो गई। तो मैं ज़रा ज़्यादा काम उधर हो गया कि यार घर कैसे चलाना है, घर वालों को कैसे लेके चलना है, तो उधर थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगी। तो मैं प्रॉपर टाइम अपने उस काम को नहीं दे सका जो काम मैंने स्टार्ट किया था जब अम्मी जिंदा थी, जब अब्बू जिंदा थे। तो उनके होते हुए काम स्टार्ट कर तो दिया था और कुछ काम अच्छा चल भी चुका था मेरा। IQ प्रोडक्शंस के साथ में काम कर रहा था मैं पहले भी। 2009-10 में भी पूरा हफ्ते ही ऑन एयर होता था, 5 दिन मेरा एक ड्रामा चलता था, एक दिन मेरा एक ड्रामा चलता था। फिर बीच में कुछ गैप ऐसा आ गया कि लाहौर से काम ख़त्म हो गया। लाहौर में काम नहीं तो फिर जाहिर सी बात है अब क्या करें, कुछ तो करना है। तो फिर मैं थोड़ा ना पीछे, वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ फोकस वाला काम होता है ना, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं आउट ऑफ फोकस हो गया। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया, बट अब ये कुछ 3-4 साल 5 साल से मैं थोड़ा सा हल्का हल्का फोकस में आना शुरू हूँ। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो भी है। नहीं, जिस तरह के देखो ना, जो लाहौर चो कम खत्म होया है तो फिर तुहाडी फैमिली के काफ़ी लोग जिहड़े कराची जाके एडजस्ट हो गए, जिन्हां चो वसीम अब्बास साहब, उन्हां दे बेटे, उन्हां दे भांजे, हाँ जी, और कराची च तुहाडी भी बड़ी ज़रूरत सी, तो तुसीं नहीं सोचा कि पंजाब नूं छड्ड के मैं कराची चला जाऊँ? सरदार भाई, मुझे ना एक टाइम पे बड़ा ऑफर आया था। हमारे डायरेक्टर हैं, आप भी जानते हैं, इफ्तिखार इफ़ी साहब। जी जी फैसलाबाद। क्या मैंने लाहौर दे ने जी? लाहौर के, और बड़े फैसलाबाद दे। हाँ, लगते फैसलाबाद क्योंकि वो बड़े प्यारे आदमी, बड़े उन्होंने मुझे 2012 में, जब मेरा ड्रामा एक प्रॉपर ऑन एयर था PTV पे और जियो पे भी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके यार कराची आ जा। तब मेरा उस प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ मैं काम कर रहा था ना, ज़रा लॉयल्टी सी जागी हुई थी कि यार नहीं यार, इनके साथ, इनको छोड़ कर नहीं जाना यार, उनके साथ काम करो।
वो एक लॉयल्टी एक रहती है, वो पता नहीं क्या कहते हैं, खून में है कि यार लॉयल रहना है। वो उस वक्त कुछ गलत फैसला था कि मैं कराची उस वक्त जा नहीं सका। वो जब नहीं गया तो फिर वो उस जगह कोई और आ गया, फिर उसने बहुत सा काम किया, करते 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 फिर मैं उस लॉयल्टी जो है वो फिर मेरे जिसे कहते हैं कि जेब में आ गई मैं कुछ नहीं आगे कर सका। तो कराची जिस वक्त चले जाना चाहिए था मैं तब नहीं गया, लेट हो गया। सिंसियर होके मारे गए, वो सिंसियर होके मारा गया, बिल्कुल ठीक है। सिंसियर ना होते तो चले जाते। मैं सिंसियर ना होता। अच्छा, वालदा साहबा चकोरी बेगम, हाँ जी, अल्लाह उन्होंने करवट कर जो नसीब करे, तेरे वाला साहब ने भी वाले ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ इतने बड़े डायरेक्टर जिन्हों की फिल्मां ਅਸੀਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता। सरदार भाई फिल्म डायरेक्ट करने का आपको पता है, हसन भाई जो हैं बड़े भाई, हाँ, वो सरबत खुसर जो हैं उनके असिस्टेंट थे, फिर सुहेल खान साहब के असिस्टेंट, उन्हें बकायदा शागिर्द ने, मेरे शागिर्द भाई ने, आपके शागिर्द भाई हैं। फिर अब्बू के साथ भी मैंने उनको भी असिस्ट किया एक फिल्म में। तो हसन भाई का डायरेक्शन में थोड़ा ध्यान था, डायरेक्शन में मेरा भी ध्यान कुछ अर्सा पहले से हुआ है। मेरा दिल तो है एक फुल फ्लैज एक ना 35 mm की खूबसूरत सी एक जो फैमिली एंटरटेनर होता है ना, स्टोरी भी लिखी सब कुछ है, फिल्म बनानी ही मैंने, और वो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा मैं, डायरेक्शन भी करूंगा। और अभी मैंने एक म्यूजिक वीडियो थी जो हमारे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं वहीद खान साहब, जी जी जी, वहीद लाला साहब, उनका एक गाना था वो मैंने डायरेक्ट किया था। तो वो थोड़ा सा हाथ खुला था, बट अब कोशिश है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं कोई फिल्म या कोई ड्रामा से स्टार्ट करूं, कि स्लोली बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ता है। पहले एक ड्रामा बना लिया जाए, फिर एक फिल्म। ये फिल्म तो एक ख्वाब होता है, हर एक का ख्वाब होता है। जी बिल्कुल। आप लोग लकी लोग हैं कि आप लोगों ने उस टाइम पे फिल्में की हैं जिस टाइम पे लोग तरसते थे कि यार फिल्म क्या होती है। अब जी तो मैं वाकई लकी कि मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ मौका मिले, मतलब सरप्रस्ती में उन्होंने फिल्मों में काम किया। और आप ताया जी तो इतने अच्छे पसंद है साढ़े सिंगर नैसन भट्टी साहब के अंदर कोई जग गया कि कोई हिस्स नहीं, मैं बाथरूम में बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं वैसे नहीं यारो मैदाना च गाने वाले तुम बाथरूम क्यों गाओगे? सरदार भी गाना बहुत मुश्किल काम है, गाना एक कमाल आप बात कर रहे हैं। वो अब जिस टाइम पे तायाबू सिंगर था उस टाइम फिर एक ही नैसन भट्टी था। अब के दौर में हर बंदा ही तो सिंगर है। और तुम्हें पता है कि पाकिस्तानी तारीख से नैसन भट्टी साहब ने जिन्होंने कोई गाना फ्लॉप नहीं हुआ। हाँ जी सही, हर गाना उन्होंने हिट, हर गाना हिट है। वो उस दौर में एक और बात भी सरदार भी, कि वहां पर ना लोग मेहनत बहुत करते थे। आज के जो हमारी जनरेशन है, जो हम लोग जैसे, हम लोग बहुत कम मेहनत में कामयाब होने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि यार कम मेहनत करनी पड़े। हम लोगों को ज्यादा मेहनत का शौक ही नहीं है, जो कि बहुत गलत हरकत है। तो म्यूजिक सीखना, फिर उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी, फिर उसके ऊपर ही अपना 100% दे देना, तभी जाके आप कामयाब होते हैं। आप प्रॉपर टाइम देंगे एक चीज को तो उसी में आप थोड़ा ग्रो कर लें। आप प्रॉपर टाइम अपने इस शो को दे रहे हैं, इस काम को दे रहे हैं, उसी में हल्का सा ग्रो हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात नहीं। सिंगिंग का देखेंगे, सुनना बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह तुम मस्तियां शो कर रहे हो, इस तो पहले तुम आफ्ताब इकबाल साहब ने बहुत जुड़े हो सो। जी जी बेटा, उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब। जी जी बेटा। फिर अचानक आफ्ताब इकबाल साहब ने तुसी ग्रुप ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ जी निकल आए। हाँ जी बेटा। ये खुशी खुशी आए या कोई? नहीं, खुशी खुशी भी था, उसमें थोड़ा सा दुख भी था। और दुख सिर्फ इतना था कि यार अब उस टीम के साथ नहीं उठना बैठना होगा जिसके साथ दिन रात रहते थे। मतलब पूरा हम अपनी फैमिली ज़्यादा, उनके पास काम हम लोगों जाहिर ने, होते हमारी फील्ड ऐसी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि मतलब आप गए हैं तो फिर वापस आने का नाम नहीं लेना आपने, फिर आप काम आपको फिर वापस ज़्यादा चलता होता था। नहीं, मैं वजह बनी वो शो छड़न दी या वैसे? सरदार भी मैं ना अब फिर कुछ कहूँगा तो नीचे ना कमेंट्स पे लोग कहेंगे कि तुम गद्दार हो, तुम ये हो जी। पता नहीं, मैं तो इंडिया ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ऐसी गल नहीं, जो गल है वे तुसी अगर सच दसोगे तो मेरे ख्याल लोग उस गल ਨੂੰ अंडरस्टैंड कर जाएंगे भी ठीक है, मुनासिब रीजन है एक दूसरे ਨੂੰ सरदार भी मैं ना उनके मियां भी एक दूसरे ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ यार, तो शो तो मार। यही बात लोग ये नहीं समझ रहे। लोग ना ये समझ, अब बात है कि मैं ना 6.5 साल काम किया उनके पास। अब उनके पास जब मैं काम कर रहा था तो मैं कोई और जो अपॉर्चुनिटी आती थी ना सरदार भी, मैं वो अवेल नहीं कर पाता था। मैं चाह रहा था कि कुछ और अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी अवेल कर ली जाएं, तो उस पर ज़रा मैं चाह रहा था कि यार मैं कुछ और काम भी करूं, वहाँ पर भी फोकस
रखूं, क्योंकि मैं एज एन एक्टर यहाँ पर आया हूँ, मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए नहीं आया था। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल थोड़ी ताबेदारी है या मेरा रवि है कि तुम कह रहे हो मेरे नज़दीक कुछ खबर हो रहे कि क्योंकि तुम कल्ले ने फिर आके वापसी के काम नहीं छड़िया, उस ग्रुप चो काफ़ी लोग आए जिमें कि असद अली कैफी साहब, अपना अजहर रंगीला साहब, मैडम ओकाशा, हाँ जी, और वहीद लाला, वहीद लाला साहब, अबू बकर खान, काफ़ी लोग एक यकदम एक ग्रुप चुने बंदे निकल जानते हो। नहीं सरदार भी वो कुछ होता है कि कोई चीज़ आपको बुरी लग जाती है समटाइम्स आपको। नहीं कनाडा की वापसी तो बाद सब कुछ हुआ है, क्या को कनाडा को ऐसा मिसबिहेव हुआ है? कनाडा में मिसबिहेव कह लें या कुछ चीज़ें ना पाइल अप हो रही थी सरदार भी। एक चीज़ है ना, पानी का ग्लास है, उसमें पानी डालेंगे वो एक लिमिट तक रहेगा, भरते रहेंगे, फिर वो गिरेगा, फिर वो टेबल पे गिरेगा, फिर वो ज़मीन पे गिरेगा। तो वो अब वो ग्लास भर गया हुआ था, वो एग्जॉस्ट हो गया था मैं बेसिकली, और बाकी बहुत सारे लोग ना एग्जॉस्ट हो गए थे कि यार कुछ सांस लेना है यार, बस ये नहीं कि अल्लाह माफ करे कि मैं कहूँ कि पिस्तौल निकाल के तो आफ्ताब इकबाल काम करके चलाओ काम करो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। आफ्ताब साहब उस्ताद हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से काम करवाना आता है, लेकिन कोई एक आधी बात हो जाती है कि समटाइम बंदा कहता है यार ये इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी यार, ये गलत बात करी, तो वो मैं थोड़ा सा हो गया कि यार ठीक है अब ऐसा है ना, तो फिर कहीं और जलते हैं, कहीं और काम करते हैं, कुछ मजीद ग्रो करने की कोशिश करते हैं। वो आज भी मेरे उस्ताद हैं जी, मैं उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है, इस फॉर्मेट के शो को कैसे चलाते हैं ये मैंने उनसे सीखा है। अच्छा इस फॉर्मेट के काफ़ी सारे शो चल रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जी, तुसी किस शो तो मुतमिन हो कि यार बहुत उमदा शो चल रहा है, जिस तरह के इस गेम चुन काफ़ी लोग ने जी जी जुनेद साहब भी ने। हाँ जी ठीक है जी सर, मेरे हिसाब में होशियारियाँ बहुत अच्छा शो है। हारून रफीक साहब वाला? हाँ जी अच्छा बहुत अच्छा शो है। हारून रफीक जो है वो एक बेहतरीन होस्ट है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनका चैनल बहुत बड़ा है। उनको जैसे हम लोग कहते हैं कि जी आप अच्छा गेटअप कर लेना तो 70 मार्क्स आपको गेटअप के मिल जाते हैं, बिल्कुल सही, 30% आपकी परफॉर्मेंस होती है। उनको 70 मार्क्स जो उनके चैनल के मिल गए कि चैनल बहुत बड़ा, बिल्कुल सही। 30% फिर आगा माजिद साहब है उसमें, सलीम अलबेला साहब हैं, फिर आप भी जब उसमें कर रहे थे तो बहुत मुझे मज़ा आता था वो देख के। तो उनके फिर हारून रफीक सर जो हैं वो माशाल्लाह खुद बहुत एक इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत इंसान है। मेरी उनसे मुलाकात नहीं, बट मैं उनको देखा है तो मुझे समझ, एक दफ़ा मुलाकात हुई थी इनके साथ जब भी हमारे OMC के सेट पे आए थे आफ्ताब साहब से मिलने के लिए, तो उनसे जस्ट वैसी 2 मिनट की बात मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने वो देखा कि वो एक मेहनती आदमी, काम से प्यार है, और मेरी नज़र में हर वो बंदा जो इस फील्ड से रिलेटेड है ना, अगर उसे फिल्में अच्छी लगती हैं तो मेरे लिए वो बंदा बहुत प्यार, फिल्में उन्हें पसंद है, फिल्मों की वो बात करते हैं तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो उनका शो भी इसलिए उसमें ना एक आपको लाइफ नजर आती है, सही, हर बंदा ना सब कुछ ना कुछ कर रहा है, उसका कलर्स, उसकी लाइट, उसका होस्ट की बातें। नहीं अपना शो जो तुम कर रहे हो मस्तियां, हाँ जी मस्तियां के बारे में कुछ कहोगे? सारी होस्ट वीना मलिक साहबा। हाँ जी वीना मलिक भी अच्छी होस्ट है, अच्छा कर रही है। उन्होंने इस फॉर्मेट का कभी शो किया नहीं, और फर्स्ट टाइम है, लेकिन उनका फर्स्ट टाइम है, बड़ी उन्होंने ग्रूमिंग होगी बहुत अच्छा। जी जाहिर है 8-9 महीने हो गए तो ग्रूमिंग तो माशाल्लाह इंसान की हो ही जाती है, उनकी ग्रूमिंग थोड़ी बहुत हो गई है और वो अच्छा भी काम कर रही है। आपने मुझसे मेरा फेवरेट पूछा है तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे मेरा ही काम फेवरेट लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा जो अच्छा है ठीक है, हम जाते हैं काम करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, हमारे लिए बहुत है यार हम गए, हमारा डायरेक्टर सेटिस्फाइड है, अगर डायरेक्टर सेटिस्फाइड है तो भाई बहुत अच्छी बात। मेरी पसंद पूछे तो मुझे होशियारियाँ बहुत पसंद है। फिल्म के बारे में की ख्याल है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जी सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी? सर पाकिस्तान की फिल्म तब सर्वाइव करेगी जब आप फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, या आपकी ही जो लीग के लोग हैं, जॉन रैम्बो साहब हैं, वो फिल्म डायरेक्ट करें, प्रोड्यूस करें। तो कहने का मतलब है कि कोई आर्टिस्ट अगर फिल्म प्रोड्यूस करेगा तो फिर क्योंकि वो इफ्तिखार ठाकर साहब ने फिल्म प्रोड्यूस की थी पिछले दिनों हाँ अपना सुपर पंजाबी, जी आर्टिस्टा ने तो इस फील्ड अपना प्रोड्यूसर फील्ड भी रख देता है कदम। सर अच्छी बात है ना। अब सरदार भी बात पता है क्या होती है, आप एक फिल्म बना के नहीं कहेंगे कि यार मैं भाई मैं जो करना सी मैं कर रहा हूं। फनकार को तो नहीं सकते, बस एक कदी बना सकते हम चरा जी। सर देखिए फनकार के पास सकत है ना, अगर फनकार अपनी इनपुट देना शुरू कर दे, इतना ही चाहिए, फनकार को अपनी इनपुट देनी होती है।
नहीं ਤੁਸੀਂ किस तरह सोच रहे हो कि किस तरह फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है? सरदार भाई, मैं ये 2016 में ना मैंने आफ्ताब साहब का शो ज्वाइन किया, तो आफ्ताब साहब ने मुझसे पूछा कि यार तुम्हें क्या लगता है कि हमारा पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो कैसे रिवाइव करेगा। मैंने कहा सर ये हमें 50 करोड़ की फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, हमें 5-5 करोड़ की 10 फिल्में बनाने की जरूरत है, और 1-1 करोड़ का लहदा रखते उसकी पब्लिसिटी पे। हम पब्लिसिटी नहीं करते। अच्छी गल नहीं सी कर रहे भी ਅਸੀਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 7 ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 7 ਹੀ ਤੇ ਫਲਾਪ ਕਰਾ ਲਈ। नहीं वो तो अब ये भी बेवकूफ़ी है। अब देखिए बेवकूफ़ी क्योंकि ये चीज़ ना ये साइकी उनकी होनी चाहिए जो हर साल 1200-1100 फिल्में बनाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया की हर साल मेरे ख्याल से 1100-1200 फिल्में इंडिया वाले रिलीज करते हैं। अच्छा नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਪ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ बहुत ज्यादा फ्लॉप की रेशो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो होता है ना कि छोटी ईद पे रिलीज करेंगे, तो सबको पता है जी सलमान खान ने छोटी ईद पे रिलीज करनी है, ठीक है जी। क्रिसमस है तो सबको पता है जी क्रिसमस पे आमिर खान की फिल्म आनी है। नहीं तो इतने भी तो उन्हें बन गई ना गल कि जी ईद ते हुमायूं सईद साहब की फिल्म आएगी या फाद मुस्तफा की फिल्म आएगी, सर वो साल बाद आएंगे। लेकिन आप ये देखें कि मौला जट किसी ओकेजन पे रिलीज नहीं हुई थी। अब मौला जट आपको पसंद नहीं है? मौला जट ਤੁਹਾਡੇ बहुत दिल के नजदीक ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਰੋ, ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਲਾ। मौला जट तू है, वैसी जट भी मैं है। पर फिल्म चल गई तो डिस्कस करना नहीं अब सरदार जी फिल्म मैं बताता हूँ, बेहतरीन चली। फिल्म चली बहुत चली है। कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन तो करना बनता नहीं सरदार भी। वो बनी 79 में, उस दौर में लोग क्या साइकी थी। उस दौर में एंटरटेनमेंट का पर्पस ये था कि यार हमने जाके पैसे, आप खुद बताते हैं कि मैंने कैसे जाके टिकट ली होगी और कैसे, बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ, कैसे बड़ी मुझे टिकट मिलती थी। अब का जो था 2022 में रिलीज हो रही है, एक उसने कैनवस ही चेंज कर दिया बिलाल अशारी ने, ठीक है। जो फिल्म कुछ समझने वाला बंदा है ना, उसको शायद उसमें लगा होगा जैसे मैं ये कह सकता हूँ 20 मिनट ज्यादा सुन, सेकेंड हाफ ट्रिम हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात से बहुत से लोग इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन 20 मिनट सुनकर और कम होते ना, वो क्रिस्पी और होती फिल्म, तो वो ज्यादा बिजनेस करती है। और हमारे सिनेमास कम है, हमें स्क्रीन ज्यादा मिलती, तो वो फिल्म इससे डबल बिजनेस करती। स्क्रीन बहुत सिनेमास काफी ज्यादा हो गए, तो जो प्लाजा बन रहा है या कॉलोनी बन रही है, सिनेमा बन रहा है। अच्छा असद अली साहब, मैं तुम ये पूछना चाहूँगा कि वालदा हीरोइन, वालिद साहब हीरो, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੀਰੋ नहीं ਵਿਆਹ के ਲਿਆਂਦਾ? हीरोइन क्यों, ठीक है मुझे क्योंकि प्यार हो गया सी तो मैं क्या ब्याह कर। वो तो तुझे माशाल्लाह प्यार हो गया ची ब्याह है, तुझे अपने वाला साहब की रस्म नहीं तोड़ी। मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह के स्टार फिल्म की स्टार होंगी सरदार भी जिस फलां स्टार है कि मैं यार इतना शादी करांगा, तो ये तुहानू कभी ख्याल आया, कभी नहीं आया? अब मैं अभी जरा आपको बात कहूँगा, आपको हंसी आएगी। अम्मी ने ना मुझे एक बात की थी, आप अम्मी को बहुत अच्छी तरह, आपको पता है कि अम्मी की क्या, अम्मी की ना कुछ बातें बड़ी मजेदार होती है। अम्मी कहती बेटा ये फील्ड है ना, ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड निकल सकती है या वो किसी हीरो की गर्लफ्रेंड निकल सकती है, तो छाप नहीं बेटा लगवानी, कुछ गलत इस फील्ड में रह के नहीं करना, जहां काम करना है वहां ही हरकत नहीं करनी। होगा अच्छा ठीक है। और कुछ मेरी साइकी भी थी कि बचपन से मैं लड़के लड़कियों में हम लोग को एजुकेशन पढ़े थे, तो मेरा ना वही होता था कि यार हर एक के साथ फ्री था। मैं लड़कियों के साथ भी हमारे साथ एक्ट्रेसेस काम करती हूँ, फ्री था, तो वो कोई ऐसी बात भी नहीं होती थी कि कौन कहे कि यार के कहाँ जा रही है, सुनो तो अरे मेरी बात तो सुन लो। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ यार वाकई उन्होंने सही किया। बिल्कुल सही कहा। ऐसा होता है सरदार भाई, 100 में से कुछ नहीं तो अब का मुझे नहीं पता, बट पहले की जो स्टोरीज में सुनता हूँ हमारी इंडस्ट्री की माशाल्लाह या इंडिया की इंडस्ट्री की भी, तो 100 में से 80% बातें जो है ना वो ये बातें सच्ची होती हैं कि हीरोइन का कभी किसी के साथ भी कुछ बात हो सकती है। तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको ये करना ही नहीं चाहिए। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत ये होता है कि यार और सुना यार क्या हाल चाल है, इससे ज्यादा ना बढ़े। अच्छा तो टेलीविजन पे भी काम कर रहे हो, मसला तो सीरीज चल रहे हैं? हाँ जी, मेरे एक चल रहा है थाना टिकटॉक के नाम से, एक मेरा चल रहा है गुंजल। उसमें गुंजल में जो है मेरे साथ वो नुमान एजाज साहब जो उनकी प्रोडक्शन है,
तो नौमी भाई के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। थाना टिकटॉक में मैं हूँ, उकाशा हैं, अरशद न्याजी हैं, जॉन रैम्बो हैं, फिजा अली हैं। तो अब चल रहा है। अब देखिए ना मस्तियाँ, अब आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ के मस्तियाँ शो ज्वाइन करने का मकसद ये था कि जी मस्तियाँ के साथ मैं ये काम भी कर सकता हूँ। ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ वो आपको, हाँ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ फ्यूचर में फिल्म सरदार भी एक भाई के साथ ही एक फिल्म स्टार्ट कर तो रहा हूँ मैं असद भाई के साथ। और एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, उनका नाम है सरदार कमाल साहब जी। उन्होंने भी मुझे 3 कुछ स्टोरियाँ सुनाई नहीं है। अच्छा। उसमें से एक स्टोरी तो उनको भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो स्टोरी में किसी भी तरह ना इनसे, मुझे पता है इनसे मैंने स्टोरी कैसे खींचनी है, क्योंकि मैं हमारे देखने वालों को ਬਸ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। यही मैं अपने ऑडियंस को बताना चाह रहा था कि मैक्सिमम जो आप काम देखिए, क्योंकि मेरे मुंह को ना फिल्टर नहीं है और इंसान के मुंह को फिल्टर नहीं होना चाहिए भाई, मेरे मुंह को फिल्टर नहीं है। आप मैक्सिमम जो काम देख रहे हैं इस वक्त, जो बहुत आप लोगों को पसंद आता है, जो चढ़ता पंजाब ते लहंदे पंजाब दी असली गल्लां करनी है, तो उधर जो काम मैक्सिमम हो रहा है ना भाईजान, उसमें ज्यादातर कहानी है ना वो यहाँ से ही नहीं। मुझे मैं सरदार भी को ना बहुत छोटी एज से जानता हूँ, तो मुझे सरदार भी का पता है कि सरदार भी ना एक्साइटमेंट में बैठ के ना बहुत से लोगों को बहुत सी बातें बता देते और खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते आप उसके ऊपर। इंशाल्लाह मैं कोशिश आपने भी काम करना है, मैं आप समझाऊंगा सरदार कमल कि यार तू हाँ। थोड़ा एहसास कभी करेगा। सरदार कमाल से कहा भी करेंगे यार तू, मिलता नहीं यार वो। सरदार कमाल अपने आप सरदार कमाल से मिलना बहुत मुश्किल है। सरदार भी आप कसम से आपको फिल्म बनाए इंशाल्लाह कोई, कोशिश है, क्योंकि कोशिश है, दिल अब है। तो OTT में आप देखिए, OTT आप देख रहे हैं जी, कितने कोशिश है। सीजन्स बनते हैं, आपकी एक स्टोरी उस पे सीजन बनना चाहिए। इंशाल्लाह आपने कोशिश स्टोरी है, में सुनाई कोशिश है, अल्लाह बेहतर करे, साड़ी इंडस्ट्री भी बेहतर करे हाँ। और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अल्लाह बहुत बेहतर करे, बहुत अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देवे। Thank you, sir। बहुत मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। सर मैं तो टाइम ही टाइम फ्यूचर ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। आई लव यू। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸਦ ਅਲੀ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਅਸਦ ਅਲੀ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ।